बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मैं सुनिधि मेहरा नारंग आप सबका स्वागत करती हूँ एस्ट्रो तक पे। आज बात करेंगे नवरात्रों के बारे में। साल में 4 नवरात्रे होते हैं, 2 उजागर नवरात्रे जो कि हम सब आप आमतौर पे मनाते हैं, और 2 गुप्त नवरात्रे। गुप्त नवरात्रे 11 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, 11 से 18 जुलाई तक। अब उजागर और गुप्त नवरात्रों में क्या फ़र्क है? गुप्त नवरात्रों के दौरान माँ खुद ध्यान में होती है, और कहा जाता है, पहले के समय में कहा जाता था कि इस समय जो तांत्रिक सिद्धि के लिए या फिर कोई विशेष शक्ति पाने के लिए या माँ के स्वरूप की सिद्धि के लिए इस समय को इस्तेमाल किया जाता था। इस समय पूजा पाठ की जाती थी। बट आप इस टाइम, आप कोई भी इंसान, कोई भी इस टाइम पूजा कर सकता है अपनी अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, या आपको लगता है आपके घर में कला कलेश है, या आपको लगता है कि आप अपने घर में खुशियाँ लाना चाहते हैं, या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में मान सम्मान की कमी है, आप वो मान सम्मान को वापस लाना चाहते हैं, तब भी आप माँ को बुला सकते हैं। माँ के 9 स्वरूप की 9 दिन पूजा की जाती है। तो इस ये जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण सा प्रोसेस है। आप माँ को बुला सकते हैं अपने घर में, और माँ ज़रूर खुशी से आपके घर में आएंगी। तो कुछ भी नहीं करना, आप जिस तरह से नॉर्मल पूजा करते हैं उसी तरह से आपको 9 दिन पूजा करनी है। इसमें आपको क्या करना है, आप जैसे भी आप मार्केट में जाके माँ के मार्बल की मूर्ति ले सकते हैं, या जिस भी तरह से जो भी आपको फॉर्म अच्छी लगती है, आप माँ की मूर्ति घर में ले आइए। और आपको एक पटरा चाहिए, पटरा वुडन, मतलब जैसे लकड़ी का पटरा हो सकता है या बांस का पटरा हो सकता है, प्लास्टिक का पटरा नहीं इस्तेमाल करना। आप पटरा ले आइए, और माँ की जो मूर्ति है उसको पहले आपको स्नान करवाना होगा। आप उनको जल में, गंगा जल में, शहद में, दूध में, दही से उनका स्नान करवा दीजिए, और उस पटरे पे एक कपड़ा बिछा दीजिए, और एक मुट्ठी आपको गेहूं की और एक मुट्ठी चावल की रखनी है, और फिर माँ की मूर्ति की वहाँ स्थापना कर दीजिए। आपको उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी, उनको पूरे सामान के साथ वहाँ बिठाना पड़ेगा। और जैसे कि आपके घर में कोई गेस्ट आया, आप उसकी पूरी सेवा करते हैं, उसी तरह से माँ के सामने प्रेयर करें, माँ की सेवा करिए अच्छे से। जिस तरह से आप खुद खाना खाते हैं, आप सुबह लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर और स्नैक्स खाते हैं, उसी तरह से माँ को भी आप जल अर्पित करिए, खाना अर्पित करिए। और सबसे पहले जो आपको भोग चढ़ाना है उसमें बताशे होने चाहिए, लौंग होने चाहिए और घी। ये जो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सेट में लेनी है, मतलब जोड़ों में लेने हैं। जोड़ों में जैसे 2 लौंग हो गए, या 2 उसमें बताशे हैं, और 1 चम्मच घी। अगर आपके घर में 5 लोग हैं तो आपको इनके 5 सेट बनाने हैं, जैसे 2 लौंग हर सेट में, 2 बताशे हर सेट में, और 1 चम्मच घी, जो आपको भोग लगाना है। और आप माँ को कपड़े अर्पित करिए, आप माँ को जल अर्पित करिए, और आप माँ को चुनरी अर्पित कर सकते हैं, फूल भी अर्पित कर सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा है। और 9 दिन आपको, जिस तरह से मैंने बताया, जिस तरह से आप अपने गेस्ट का सम्मान करते हैं, उसी तरह से माँ को टाइम टू टाइम आप उनको खाना दीजिए, आप उनको जल अर्पित कीजिए। और जैसे कि माँ सुहागन के स्वरूप में होती हैं, माँ एक स्त्री हैं, तो आपको उनको पूरा सुहाग का जोड़ा भी आपको उनको अर्पित करना पड़ेगा। जैसे बिंदी हो गया, आप उनको बिंदी, चूड़ी, कुमकुम, हल्दी, इस तरह से आप उनको सारा जो किट आती है प्रॉपर सुहागन की, वो किट भी आपको देनी है। जब आपने माँ को भोग लगाया, वो भोग बाद में आप गाय को भी दे सकते हैं, आप खुद भी खा सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। और जो आपने ये सुहागन का जोड़ा माँ को अर्पित करना है, उसके बाद ही आप नौमी पे, जो आखिरी दिन होगा, नौमी पे आपको क्या करना है, इसको आप किसी सुहागन को घर में बुला के उसको खाना खिला के ये सामान दे सकते हैं एक भेंट के रूप में। या फिर आप कन्याओं को बुला सकते हैं, उनको भी खाना खिला सकते हैं, आप उनको चुनरी भी उनको भेंट कर सकते हैं। और याद रखिए, माँ को जो इत्र मतलब कि परफ्यूम बहुत पसंद है, इसलिए बहुत खुश होती हैं परफ्यूम से, तो आप कॉटन में परफ्यूम मतलब कि इत्र को स्प्रे करिए, और उनको उस कॉटन को माँ के पास रोज़ सुबह रख दीजिए। तो आप बिल्कुल ज़रूर बुलाइए माँ को, उनकी सेवा करिए 9 दिन। जिस तरह से आप अपने गेस्ट की सेवा करते हैं, उससे भी ज़्यादा मैं कहूँगी माँ की सेवा करिए, उनको टाइम टू टाइम खाना और जल अर्पित कीजिए। माँ ज़रूर खुश होंगी और आपके दुखों को ज़रूर आपसे लेके जाएंगी। और अगर आप नहीं कर पा रहे, किसी कारणवश आप ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको दिन में 2 बार आप पाठ भी कर सकते हैं। आप पाठ कर सकते हैं दुर्गा चालीसा का, या आप दुर्गा सरस्वती का भी पाठ दिन में 2 बार, ये 9 दिन कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। Thank you so much.